Double your Amazon FBA sales. Here's the secret sauce that top Amazon sellers use. इस वीडियो में मैं 5 टिप्स बताऊंगी, स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो कि आपके अमेज़ॉन के गेम को बिल्कुल चेंज कर देंगी। अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स प्रॉस्पेक्ट नीड्स, यानी कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना, आपने कस्टमर पर करना है और कस्टमर नीड्स को समझना है जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं। क्योंकि आजकल चाइना में बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और अचानक जब हम उनकी जाके किसी सॉफ्टवेयर पे या इवन अमेज़ॉन पर भी सेल्स देखते हैं तो हमें लगता है कि दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट यू शुड बी डूइंग, बट ट्रस्ट मी गाइस, दैट्स नॉट समथिंग लॉन्ग टर्म। और बार बार प्रोडक्ट हंट करना, बार बार एक नई चीज़ को रिपीट करना, और स्पेशली कंप्लायंस पॉलिसीज नाउ, दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। So understand your product, understand your customers product needs. It will help you not just elevate your business to the next level, but it will also help you establish a brand. Shift your focus from skills to believe. अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कहा जाता है कि आपने अपनी जो ब्रांड है या जो प्रोडक्ट है उसमें जो है फीचर्स अपलोड करने से ज़्यादा बिलीव को प्रमोट करना होता है। इसकी एग्जांपल आईफोन है हमारे पास, कि आईफोन हर दफ़ा जब नया लॉन्च होता है तो उसमें फीचर्स इतने अपडेट नहीं होते जितना कि हम लोगों का आईफोन पे बिलीव होने की वजह से हम उसको ख़रीदते हैं। सो दिस इज़ वन रियली गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड what this means. Please do let me know in the comments, do you ever consider features of a product while buying expensive things, or which things which are of great value to you, or rather you will go for features. मिसाल के तौर पर इसकी एक और अच्छी एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ कि मिसाल के तौर पर हम जनरेशनल तरीके से जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने इस्तेमाल किए होते हैं, फिर हमारे बच्चे भी वही इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फीचर्स दैट प्रोडक्ट इज, बट रादर द बिलीफ यू हैव इन दैट प्रोडक्ट। एजुकेट योर सेल्फ अबाउट द प्रोडक्ट। भाई ये नहीं है कि वो जो है प्रोडक्ट की सेल हो रही है या उसके फीचर्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। चाहे जितना ही सिंपल क्यों ना हो, आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसका कंज्यूमर है, मिसाल के तौर पर आप पेट्स प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्स की हेल्थ क्या होती है, पेट्स का लाइफस्टाइल क्या होता है, वगैरह वगैरह। देन गो एंड लॉन्च दैट प्रोडक्ट, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन ग्रोथ। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, गौर से सुने आपके कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, रिव्यूज़ देखें। रिव्यूज़ अपने नहीं सिर्फ, बल्कि आपने जाके मल्टीपल रिव्यूज़ देखने होते हैं सिमिलर नीशेज़ में, और देखना होता है कि उसमें क्या बात हो रही है, कौन सी चीज़ डिस्कस हो रही है, कौन से वर्ड्स या इमोशंस हैं जिसको प्रोडक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद सेलर्स जो है बोल रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट हैपन, आई फेल्ट सैड, आई फेल्ट एंग्री, डजंट वर्क, एंग्री, स्टफ लाइक दैट। So you have to understand the emotion that customer is giving after using the product. This means that is going to be your product tagline, or honestly this is how people are actually feeling about your product. Are they happy, are they sad, are they emotional, are they surprised, all those things. So you have to set a tone for your product. स्टोरी टेलिंग, आपने एक माइंड मेंटल स्टोरी क्रिएट करनी है और फिर उसको अपने प्रोडक्ट में प्रेजेंट भी करना है कि व्हाई डिड यू स्टार्ट सेलिंग दैट प्रोडक्ट और लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट। दिस हैज़ टू बी समथिंग यू हैव टू टेल योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, मेरा ब्रांड है अमेजॉन बीइंग अ मेंटर ऑन अमेजॉन, बीइंग अ मेंटर for people who want to learn Amazon on TikTok, YouTube and other social media platforms. So why I started doing it, despite I'm also an Amazon seller, I have a story behind it. The reason is, when I was doing Amazon, since I'm doing it for the past 9 years, when I started doing it, there were no resources that would help me to understand or to cross the difficulties that आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सेलर डज। तो मुझे जो वो प्रॉब्लम्स हुई, मैंने सोचा चलो इस पर लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। एंड अदर देन दैट, आई हैव बीन अ पर्सन हु लाइक्स teaching, who has been engaged in things that revolve around teaching. I'm not a teacher or anything. I was a teacher in Pakistan once, like maybe 15 years ago, but the thing is, that is something inside me. I like teaching. It's kind of a side passion for me. So it, like, I merged it together, and now that's why I'm presenting all these things to you guys. So this is how you have to narrate your story, and that the story should be genuine enough. I think you can create a few stories, not about just yourself, maybe about people around you, that you were seeing your sibling or somebody close to you के जो मसले में था, तो आपने सोचा कि इसके लिए कोई solution होना चाहिए, वगैरह वगैरह. So you have to create that story. That's how you're going to create a belief in your product, and people will continue believing in that product.